सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज का टॉपिक है हमारा भारतवर्ष को ऋषि मुनियों पीरों की धरती कहा गया है। इन्होंने भारतीय संस्कृति को इतना ऊंचा दर्जा दिलाया है कि इस संस्कृति में पालन पोषण पाने वाला लगभग हर प्राणी अपनी दिनचर्या को किसी न किसी रूप में प्रार्थना से आरंभ करता है। सुबह सवेरे आंख खुलते ही मानव अपने प्रभु के चरणों में प्रार्थना करता है कि रात सुख से कटी है, दिन भी सुख चैन से व्यतीत हो। घर से बाहर निकलने से पहले प्रार्थना की कि जो कार्य करने जा रहे हैं इसमें सफलता प्राप्त हो। रात को सोने से पहले प्रार्थना की कि रात चैन से कटे। कोई विवाह शादी हो तो हर रीति को आरंभ करने से पहले प्रार्थना। दुकान का मुहूर्त शुभ आरंभ हो या गृह प्रवेश, प्रार्थना से ही कार्य आरंभ किया जाता है। प्रार्थना भारतीय संस्कृति में तो इस कदर छाई हुई है जैसे मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी। जीवन के हर पग पर प्रार्थना का सहारा लेना भारतीय संस्कृति का अंग बन गई है। यहाँ तक कि मृतक देह को अंतिम विदाई देने से पहले भी प्रार्थना की जाती है कि परिवार के शेष सदस्य आरोग्य रहें और दीर्घ आयु तक जिएं और उनको प्रभु की रजा में रहने की शक्ति मिले। केवल भारत में ही नहीं, मानव कहीं भी रहता हो, अपने मन के भय को दूर करने के लिए वो इस असीम शक्ति के आगे प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना का ढंग भिन्न हो सकता है। उसका इष्ट जिसे वो इस शाश्वत सत्य का प्रतिबिंब बनता है, ये भिन्न हो सकता है, परंतु इसके मन में यही धारणा होती है कि प्रार्थना से इसके कार्य सफल होंगे। उसका जीवन सुख से व्यतीत होगा। अपने सुखों के बने रहने के लिए और भविष्य को सुखमय बनाने के लिए मानव किसी न किसी रूप में प्रार्थना करता ही है। प्रत्येक भय से मुक्त होने के लिए इसे निर्भय प्रभु से ओट सहारा बल व शक्ति की आवश्यकता है, जो ये प्रार्थना के द्वारा प्राप्त करके अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। प्रभु को अपने इतने निकट पाकर गुरसिख नाम नशे में झूमता है और ये नशा बना रहे इसके लिए प्रार्थना भी करता है। जीवन मुक्त के लिए भी हर श्वास प्रार्थना करता है। गुरसिख को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए और इस पर टिके रहने के लिए भी हर पल अपने सतगुरु के चरणों में प्रार्थना करनी पड़ती है। ब्रह्म ज्ञान लेते समय सतगुरु गुरसिख को चेतावनी और आदेश दिया जाता है कि उसने गृहस्थ में रहते हुए अपने पारिवारिक, सामाजिक और मानवता के प्रति जिम्मेदारियों को निभाते हुए भक्ति को कायम रखना है। गुरसिख जानता है कि मायावी शक्ति भी बहुत प्रबल है। पता नहीं किस समय कोई लोभ लालच उसके मन को भ्रमित कर दे और ये वह उसकी वस्तु पर कब्जा करने के लिए नाजायज कदम उठा बैठे। कहीं संतान या अपने जीवन के सुखों का मोह उसके कदम गुमराह ना कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि झूठी शानो शौकत के लिए वो धन दौलत को अपना ईमान समझ बैठे।
इस प्रकार गुरसिक के भीतर